झूठी मक्कार लड़की, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं और ना ही तो बेटी कहलाने के लायक है। निकल जा इस घर से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं कुछ कर डालूं। माँ ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ऐसे तो मत धुतकार की। अरे कौन सी बेटी, कहाँ की बेटी? जिस दिन हमें तेरी असलियत पता चली थी ना, उस दिन ही तुम्हारे लिए मर चुकी थी। अब हमारी कोई बेटी नहीं। तेरे जैसी बेटियों की वजह से ना लोग बेटियों के लिए डरते हैं और लड़के शादी करने से डरते हैं कि कहीं उन्हें तो जैसी लड़कियां ना मिल जाए जो भाग जाती है बाहर में। और बेचारे जो लड़के होते हैं उनको अकेला छोड़ जाती हैं बदनामी के लिए। तो जिस लड़कियों की तो कभी शादी होनी चाहिए, क्योंकि तो जैसी लड़की जब भी किसी और के घर में जाती है ना तो वहाँ पर आग ही लगाती हैं, क्योंकि अमन तो तुम लोगों में होता नहीं। तुझे इतनी आग लगी थी तो शादी से पहले बताती ना, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद की? हमें बता देती, हम तुम्हारी वहीं शादी कर देते जहाँ तू चाहती थी। अरे नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शालू बहुत झूठा इंसान है, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। वो आपको नहीं पता, बहुत दोगला इंसान है, सबके सामने बनता है बहुत अच्छा है। असल में वो किसी और से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दिया ताकि सब लोग उसे सही समझे और मुझे गलत। चुप कर जा मनहूस लड़की, कैसे मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है? तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ कि तू किस तरह की है। और दमाजी, मुझे 3 साल हो गए उनको जानते हुए, क्या 3 साल में इंसान का पता नहीं चलता? मुझे पता है वो कितने अच्छे इंसान है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं आपका खून हूँ, आपकी बेटियाँ हूँ। देखिए मुझे, मैं आपकी लीजे हूँ। आप कैसे उस सालों पर यकीन कर सकती हैं? वो तो धोखेबाज है, खुद उसके इतने अफेयर चल रहे हैं, मुझे तो बस बदनाम करे। वो तो चाहता ही नहीं था कि उसकी मेरे साथ शादी हो। वो पहले दिन से ना खुश था। उसकी हमेशा से ही प्लानिंग थी कि किसी न किसी तरह मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दे। बस कर दे बेगैरत लड़की, तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? क्या ये संस्कार देते मैंने तुझे कि तुम मेरी नाक कटवाती फिरे और इस तरह झूठ बोलती फिरे? एक तो बेचारे के साथ तूने इतना बुरा किया, उसे धोखा दिया, ऊपर से उसी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पहले तो तू मुझे ये बता कि तू 2 महीने से कहाँ थी? अपने यार के साथ थी ना, अब आ गई वापस। उसका मन भर गया होगा, इसलिए उसने तुझे धक्के देकर निकाल दिया। अरे तू जैसी लड़कियां होती हैं जो अपने माँ बाप का साथ नीचा करती हैं, और तू जैसे के साथ होना भी यही चाहिए कि तुझे कोई कबूल ही नहीं करता। अब क्यों वापस आई? उसी के पास रहती ना। सच, तू उसके पास कैसे रह सकती है? उसने तुझे निकाल दिया होगा। अरे तू जैसी लड़कियां होती हैं, तुझे क्या लगा था कि तू वापस आएगी और 2-4 झूठे आंसू बहाएगी तो हम लोग तेरी बात पर यकीन कर लेंगे और दमाजी को झूठा कहेंगे? अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर तुझे कोई लड़का पहले पसंद था तो पहले मना कर देती। तूने क्यों दमाजी की जिंदगी बर्बाद की? वो तो इतने शरीफ और भला मानस इंसान है, उनके माँ बाप, अरे तूने उनकी जिंदगी खराब करके रख दी है। तू जैसी लड़कियों को किसी चीज की परवाह तो होती नहीं, अपनी इज्जत तो कोई होती नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत होती है। अरे दामाद जी की इतनी इज्जत है, इतनी रेपुटेशन है, तूने वो सारी खाक में मिला के रख दी। अगर दामाद जी चाहते ना तो तुझे और तेरे आशिक को थाने भिजवा देते, फिर बैठ कर चक्की पीसते रहते तुम दोनों और बाहर भी निकल पाते। पर नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तुझ जैसे घटिया नहीं है। अरे वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे संस्कार मिले उनको, उनकी तरबियत ने उनको ये शोभा नहीं दिया कि वो ऐसा करें। अरे एक बार हमारी सोच लेती, तो जिस लड़के की वजह से ना हम जैसे माँ बाप कभी माशरे में आंख उठा कर नहीं देख सकते। तेरी वजह से हमारी नजर झुक गई है, हर कोई आकर हमारे संस्कारों पर, तरबियत पर उंगली उठा रहा है। हम क्या कहें, किस को सपोया देते फिरे कि हमने तो अपनी बेटी को ना ये संस्कार दी, ना ये तरबियत दी, पता नहीं किस पर चलेगी है तू। जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, वो किसी और की क्या ही होगी। अरे तेरे सासू से देखा है तूने, इतना ख्याल करते थे तेरा, बिल्कुल तुझे अपनी बेटी जैसे रखा था। तूने तो उनकी इज्जत का लिहाज नहीं किया, उनके खलूस का भी नहीं। कैसे मिट्टी के अंदर मिट्टी तले रोंद के चली गई। नाना, मुझे तुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं, तेरा क्या भरोसा? कल को तो अपने स्वाद के चक्कर में हमें भी कुछ कर गई तो? कल को तो अपने मजे के लिए या फिर अपने फायदे के लिए हमारी जान भी ले सकती है। मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चली जा, जहाँ से ही ना वहीं वापस चली जा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं।
वापस आई। तुझे क्या माँ बाप की इज्जत रास नहीं आती? पहले थोड़ी बदनामी की थी, फिर आ गई है ताकि लोग हमारे लिए फिर वही बातें बनाए। आगे हम लोग पहले नहीं संभले थे। तेरी वजह से हम लोगों ने क्या कुछ नहीं सुना। अपने बाबूजी की तरफ देख, अरे उनके बालों की कुछ इज्जत रख ले, बेचारे बुरे हो चुके हैं। तो क्या चाहती है सबकी दो टके टके की बातें सुने? इससे पहले मैं तेरा कत्ल कर डालूं। निकल जा इस घर से और आइंदा ये मनुष्य को लेकर मेरे घर में कभी ना आना। तेरे इस घर पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। पर माँ, कोई माँ नहीं, अब तेरे इस घर में कोई माँ नहीं। अरे भैया और भाभी, आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग किस तरह अपनी इकलौती बेटी को धक्के देके घर से बाहर निकाल रहे हैं? वो बेचारी भाई आंगन में बैठ के इतना रो रही है। अरे भाभी, आप तो ऐसी ना थी। अगर कुछ गलती कर दी है बच्ची ने, उसे मारा पीटा जाता है, आराम से समझाया जाता है, लेकिन आपने हद ही कर दी, घर से ही बाहर निकाल दिया। अरे कैसे माँ बाप है आप लोग? वो आपकी इकलौती बेटी है। देखिए दीदी, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। जब आपको पता ही नहीं कि बात क्या और मामला क्या है, आप कैसे हमें गलत कह सकती हैं? अरे फिर भी पता तो चले, बच्ची ने ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतनी बड़ी सजा दे रही है? अगर उसे कोई गलती हो गई है तो छोटी मोटी सजा दे, बस काम खत्म। तू तो ना हमेशा ऐसे ही करती है। अरे दीदी, आप नहीं समझ रही। आपको लग रहा है बात बहुत छोटी है, पर ऐसा नहीं, बात बहुत बड़ी हो गई है। इस बार हद होगी, हम उसे माफ नहीं कर सकते। अच्छा भाभी, बताए तो सही, ऐसी भी क्या बात होगी जो आप लीजे के साथ इस तरह को रख रही हैं? जहाँ तक मुझे याद है, आप तो उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, आपको बहुत अजीज थी। भाभी, आप तो कहती थी लीजे आपका जिगर का टुकड़ा है। अरे आपने बेटे से ज्यादा बेटी का किया है हमेशा, और अब कैसे बेटी को आप लोगों ने भाई बिठा रखा है? भैया आप ही कुछ बोलते। अगर आप लोगों ने मुझे कुछ ना बताया, भाभी तो कुछ बोल नहीं रही, तो मैं जाकर लीजे से कह दूंगी कि घर आ जाए और मैं से जाने भी दूंगी कहीं। अरे मेरी फूल से बच्ची है, आते जाते लोग देखेंगे, कितनी बातें बनेगी। और मेरी बच्ची भी इतना रो रही थी, मैं कैसे देख लूं उसे रोता हुआ? मैं तो जा रही लेने। दीदी आप कुछ नहीं जानती, और ना ही जाने तो बेहतर है, वरना आपको भी बहुत दुख लगेगा जिससे हमें लगा। हमारी बेटी आज से हमारे लिए मर चुकी है। वो चाहे आंगन में बैठे या बाहर चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अब। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही हैं कि लीजा आपके लिए मर चुकी है? अरे वो तो इतनी चहेती है आपकी। दीदी, पारो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब अलीसा के घर से कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारे लिए मर चुकी है। पारो दीदी को सब कुछ बता दो। अरे ये कौन सा कोई पराई है, ये तो हमारी अपनी है। और इन्हें भी तो पता चले कि आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से हमने अपने जिगर के टुकड़े को घर से बाहर निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। और कल को सबको पता तो चल ही जाना है। अच्छा है कि तुम्हें बता दो दीदी को। दीदी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि लीजे ने क्या कुछ किया है। अरे इन 2-3 सालों में उसने इतना बड़ा प्लान बना रखा था, उसने अपने ससुराल वालों को बर्बाद कर दिया। दीदी, आपको तो पता है ना, आप शालू से मिल चुकी है कि वो कितना अच्छा और सच्चे संस्कारों वाला इंसान है। उसकी फैमिली भी कितनी अच्छी है, और लीजे ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। लीजे और शालू की शादी को 2 साल आने वाले थे। लीजे को सब बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसने ससुराल में सबके दिल में जगह बना ली थी। वो अपने सास और ससुर का बहुत ख्याल रखती, और तो शालू भी भरपूर कोशिश करता कि वो लीजे का ख्याल रखे, क्योंकि लीजे है ही इतनी अच्छी थी। लीजे के सास ससुर हर एक के आगे उसकी तारीफें करते, और तो शालू इतना तराता था इस बात पर कि उस जैसी बीवी किसी को नहीं मिली होगी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत अच्छी और संस्कारी है। लेकिन किस्मत कब बाजी पलट जाए ये तो किसी को नहीं पता होता। इसी तरह एक दिन लीजे का शोहर और उसका दोस्त ऑफिस में बैठे बातें कर रहे थे। सच में यार, जब बीवी घर पर हो तो कितना मजा आता है, सुकून मिलता है, दिल करता है जल्दी घर जाओ ऑफिस से। लेकिन वहीं पर जब अलीसे घर पर नहीं होती ना, वो अपने मेके चली जाए तो मेरा घर पर दिल ही नहीं लगता। फिर मेरा दिल करता मैं ऑफिस में ही रहूं, घर जाने का मूड ही नहीं बनता। मेरी पत्नी तो लाखों मेक है, मेरा तो उसके साथ बहुत मन लगता है। देख शालू, मैंने तुझे एक बात कहनी है, बुरा ना मनाना। तू तो जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मुझे पता है, तू मुझे इतनी सफाई को दे रहा है, साफ साफ कहना ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तू इतनी तमीज बांध रहा है। तुझे तो याद होगा, पिछले हफ्ते मैं रेस्टोरेंट गया था, वहाँ पर मैंने अलीजे भाभी को देखा था।
तेरी पत्नी को, लेकिन वो मैंने किसी गैर मर्द के साथ देखा था। भाभी उसके साथ बैठी हुई थी। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो लीजे भाभी थी। मैं काफी देर वहां पर खड़े होकर देखता रहा था और वो दोनों आपस में बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे। मुझे तो उन दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता लग रहा था। अरे नहीं यार, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तुझे पता है मेरी लीजे ऐसे नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अरे वो तो बहुत सुलझी लड़की है, वो तो ज्यादा बाहर जाती भी नहीं। नहीं, तुझे गलत फहमी हुई होगी, वो तो बहुत अच्छी है। पता नहीं यार, पर मुझे इतना पता है मैं काफी देर खड़े होकर देख रहा था। पीछे से तो मुझे लीजे भाभी लगी थी। हो सकता है मेरी आंखों ने धोखा खा लिया हो, लेकिन मैंने देखा था उसकी ड्रेसिंग भी बिल्कुल लीजे भाभी जैसी थी। अब तू कह रहे है, और अगर तुझे इतना यकीन है लीजे भाभी पर, तो हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो। मैं तो तुझे उसी दिन बताने वाला था, फिर मैंने सोचा तेरे घर में आगे बहुत मसले चल रहे हैं, तो अभी रहने दे, बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और परेशान नहीं कर सकता था। खैर वो जो भी थी, लेकिन वो दोनों हाथों में लाकर बैठे थे। उनका रिश्ता मुझे दोस्ती से बहुत बढ़ के लगा। बहुत ज्यादा अटैचमेंट लग रही थी उनके आपस में। वैसे सच कहो ना, मुझे तो लीजे भाभी ही लग रही थी, पर चलो, हो सकता है मेरी गलत फहमी हो, और मैं चाहता भी यही हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तू कितना प्यार करता है लीजे से। अरे नहीं नहीं, तुझे गलत फहमी हुई है, तू ज्यादा ही सोच रहा है मेरे बारे में। तुझे तो पता है अली से ज्यादा घर में भी घुलती मिलती नहीं, वो तो ज्यादातर अपने आप में ही रहती है, तो कैसे भला? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। चल ठीक है, तो अपना मूड ठीक है। मेरी गलत फहमी हुई तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लीजे भाभी तेरे साथ कोई भी धोखा करे। इसे तो मैंने यकीन दिला दिया है कि इसकी गलत फहमी है, अली से नहीं हो सकती, लेकिन खुद को अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? कहीं ना कहीं मेरा भी शक यही जा रहा है कि अगर वो लीजे हुई तो, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी लीजे तो ऐसे है ही नहीं। पर अब जो शक का बीज आ गया है, उसका क्या करूं? मैं ये बात किसी न किसी तरह पता लगा के रहूंगा, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अलीजा को भी नहीं बताऊंगा, खामा में टेंशन लेगी। और वैसे भी अगर वो लीजे ना हुई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और लीजा का भी दिल मुझसे बदगुमान हो जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप सच्चाई का पता लगाऊंगा। इस दौरान लीसे कभी सब्जी लेने बाहर जाती और कभी अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन शालू ने भरपूर नजर रखी हुई थी। वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था कि लीजे कहाँ जाती और कहाँ नहीं। अरे क्या बात है लीजा, आज तो तुम मुझसे पहले तैयार होगी। खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। आपको पता है ना, वो मेरी जो दोस्त है काजू, उसका बर्थडे है। वो कह रही थी कि जल्दी आ जाना टाइम से, बस उधर ही जा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी तैयार होगी। और वैसे भी वो मेरे पास में ही तो रहती है, तो अच्छा नहीं लगता कि लेट जाऊँ। हाँ ठीक है, जाओ, चले जाओ, उसे अच्छा लगेगा। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ही चले जाऊंगी। वैसे भी कौन सा कोई दूर घर है, ये पास ही तो है। और आप तो इतना बिजी होते हैं, आपके ऑफिस का काम कितना ज्यादा होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई भी टाइम जाया हो। आप अपने ऑफिस जाइए आराम से। और हाँ, याद से नाश्ता करके जाइएगा। मैंने टेबल पर लगा दिया है, बस मैं निकल रही हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, तुम जाओ आराम से। शालू आहिस्ता आहिस्ता अपनी पत्नी से दूर हो रहा था। जहाँ भी लीजे जाती वो उसका पीछा करता और नजर रखता कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। ऐसा करते उसे काफी दिन हो गए थे, और अब तो उसके इस बात पर यकीन हो चुका था कि उसकी दोस्त ने जिसे देखा है वो लीजे नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि इतने दिनों में उसने लीजे की ऐसी कोई हरकत नहीं देखी थी और ना ही किसी लड़के से वो मिली थी। जब मैंने लीसे को कहा था कि मैं छोड़ आता हूँ इसे जाकर, तो मुझे समझने से मुझे मना क्यों किया? इतने नजदीक भी नहीं कि ये पैदल चल जाती। जहाँ तो इसने किसी टैक्सी या रिक्शे पर ही था ना, यकीनन कोई ना कोई तो गड़बड़ है, वरना ही मुझे मना भी करती। और इसे घबराई हुई भी थी। ऐसा करते इसका पीछा करता हूँ और जाकर चेक करता हूँ। ये कैसा एरिया है? ये तो मुझे बहुत सुनसान लग रहा है, और यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी भी नहीं लग रही। कोई रोशनी नहीं, कोई लाइटिंग नहीं लगी हुई। चलो आगे चलकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई नजर आ जाए। लीजे तो यहीं आई थी। ये क्या? ये तो मेरी लीजे है, वो भी किसी और की बाहों में। ये कैसे हो सकता है? मैं तो समझता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आज जिस तरह ये किसी और की बाहों में बाहों डाल के खड़ी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
ये सब देखकर मुझे लीजे पर इतना सा भी इतबार नहीं रहा। इतना सा भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है इसको चोटी से पकड़ूं और घसीट कर लेकर जाऊं और जाकर पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जो करूंगा सोच समझ के करूंगा। अगर मैं इसे ऐसे लेकर गया तो बेइज्जती किसकी होगी? मेरी होगी। आखिर ये है किसकी पत्नी? मेरी ही ना। मेरी इज्जत थी जो मिट्टी में मिला दी इसने। मैंने इनकी फोटो ले ली है। अब मैं चुपचाप घर चलता हूँ और जाकर सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। ऑफिस तो अब मुझसे जाया नहीं जाएगा। फोटो भी मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि अगर मैंने वैसे से कहा तो ये साफ साफ मेरे मुंह पर मुकर जाएगी और मना कर देगी। अभी मैं चुपचाप घर चला जाता हूँ और इसके आने का इंतजार करता हूँ। 3 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक लीजे वापस नहीं आई। मैं तो इसका इंतजार कर करके ना थक चुका हूँ। पता नहीं ये मनहूस कब आएगी वापस। ये क्या? ये अभी तक ऑफिस नहीं गई? ये घर पर क्यों है? ये नौकर को पता कैसे चल सकता है? मैं ऐसा करती हूँ जिसे मुझे कुछ पता ही नहीं, बनावटी सा चाय बनाकर पूछती हूँ कि गए क्यों नहीं, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया आज? हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो, इसलिए जल्दी वापस आ गए होंगे। मैं ना बहुत प्यार से जाकर पूछती हूँ, चालू बोलो। सब कुछ ठीक तो है ना? आज आप ऑफिस नहीं गए, इतनी जल्दी या फिर आ गए हैं? तबीयत ठीक है ना? अगर आपकी तबीयत खराब है तो मुझे बताइए, मैं आपको कोई मेडिसिन दे देती हूँ। और आपका मूड भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मूड का क्या खराब होना है, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है अब। क्या शालू, आपको क्या हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बताइए, हो सकता है मैं उसका कोई सलूशन निकाल दूं। मसले शेयर करने से आधे हो जाते हैं। आप एक मुझे शेयर कीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। सोच रहा हूँ लीजे तुम कितना मीठा बोलती हो, इतना मीठा बोलती हो कि तुम्हारे आगे शहद और गुड़ भी कम पड़ जाए। अरे आप भी ना, वो सब छोड़िए। आज तो आप ऑफिस नहीं गए, ऐसे करते हैं कुछ मिलकर सरप्राइज प्लान करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत मजा आएगा। वैसे लीजे मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। अच्छा सच्ची? आपने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइए दिखाइए, आपको तो पता है मुझे सरप्राइजेस कितनी पसंद है। ये पिछले टेबल पर रखा हुआ है, जाकर देख लो। ओह चले मैं देख कर आती हूँ, यकीनन कुछ अच्छा ही होगा। ये क्या? फूलों के साथ एक फोटो, और ये फोटो तो मेरी है, इनको कहाँ से मिल गई? और ये फोटो के साथ एक लेटर भी है, इसे खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। मुझे तुम्हारी वफादारी पर यकीन है, गर्व है। इनको मेरे और मून के बारे में कैसे पता चल गया? अब तो मेरी खैर नहीं, इसीलिए। अच्छा, ये इतने गुस्से में और परेशान लग रहे थे, पर आखिर इनको बताया किसने है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूंगी? लीजे, जिस जबान से तुम इतने मीठे बोल बोलती हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो किसी नागन की जबान है। कैसे कर लेती हो इतना? तुमने क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो पहले बता देती। आखिर मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मैं हर एक से कहता फिरता था कि मेरी पत्नी जितनी पत्नी किसी की अच्छी नहीं। मैं बहुत भाग्य वाला हूँ जो मुझे लीजा जैसी पत्नी मिली। मैं हर एक के आगे तुम्हारी सिर्फ तारीफें करता था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेवफाई। आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बोलती क्यों नहीं तुम कुछ? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उसके बदले में मुझे ये कुछ दिया? बेवफाई, तुमने मेरी पीठ के पीछे ही खंजर खोप दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ वो घर में तो एक अच्छी पत्नी होगी, लेकिन बाहर किसी के मशूका या फिर रखेल। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा कर सकती हो। तुम तो बहुत मासूम थी ना, मुझे लगा था तुम्हारे जैसा मासूम पर दुनिया में कोई नहीं होगा। सच कहूँ ना तो मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कैसे मेरे बारे में अल्फाज यूज कर रहे हैं, पर अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकती क्योंकि इनको मेरा सच पता चल गया है। मैं तो आगे का सोच रही हूँ, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। इनको जितना गुस्सा है, ये ना हो कि मुझे मारे पीटे या फिर छोड़ देंगे। अब पता नहीं आगे क्या बनेगा मेरा। छोड़ देंगे तो बात और है, मैं तो चाहती हूँ छोड़ दे, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मारा पीटा, क्योंकि आदमी ऐसे ही करते हैं जब उनको गुस्सा आता है। लीजे, मैं चाहूँ ना
तो तुम्हें और तुम्हारे 2 टके के आशिक को जेल में भिजवा दूं। पूरी जिंदगी बैठकर चक्की पीसते रहना, तुम लोग को बाहर ना निकलने दूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मालिक सजा ऊपर वाला देगा। अरे याद रखना मेरी बात, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलके रहेगी। जाओ, तुम आज से आजाद हो, मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ। अब मेरे दिल में और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के दे देकर इस घर से बाहर फेंक दूं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने, और आइंदा कभी गलती से भी मेरे सामने ना आना, वरना मैं कुछ कर डालूंगा। क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे मैं अभी घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों नहीं छोड़ना तुमने? तुम्हें तो ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये घर किसी भी ऐसी औरत के लिए नहीं जो बाहर अपने महबूब रखे और घर आकर अपने शोहर के सामने झूठ बोले। लीजिए, अपनी मनहूस शक्ल लेकर इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काले करतूत मेरे माँ बाप को पता चले और वो दुखी हो कि उन्होंने तुझसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। सच कहूँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप तुम्हें बेइज्जत करें और तुम उनकी भी बददुआएं लो। तुमने मेरी बददुआएं ले ली, यही बहुत है। क्या चाहती हो? सबकी बददुआएं लेने चाहती हो? उससे पहले मेरे माँ बाप आ जाए, दफा हो जाए इस घर से। बस बस, ज्यादा भौंकने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कोई रिश्ता है नहीं तो ठीक है, चली जाती हूँ मैं भी। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। हाँ? वैसे अभी ना वो मेरा सच्चा आशिक है मून। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? मुझे तुमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। अरे मोहब्बत तो मैं मून से करती हूँ। मुझे तो मेरे माँ बाप ने फोर्स किया, तो मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मून कहाँ और तुम कहाँ? वो मेरे बचपन का प्यार है। बस इसे बस, अपने महबूब की कहानियां मुझे ना सुनाओ। मेरे अंदर भी एक सब्र की हद है। इससे पहले मेरे सब्र की हद खत्म हो जाए, दफा हो जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे अपने घर से निकाल दोगे तो मैं क्या बाहर जाके दादा की ठोकरें खाऊंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मोहन मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो मुझे पलकों में बिठा के रखता है। तुमसे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद ही नहीं। और हाँ, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे सुना सको लीजे को? हाँ, इतनी औकात तुम्हारे भी हुई नहीं। जा रही हूँ मैं भी यहाँ से अपना सामान लेकर। तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह जिंदगी गुजारती गुट गुट कर। शुक्र है कि आजादी मिली मुझे भी। फिर अब निकलो भी, किस चीज का इंतजार कर रही हो कि मेरे माँ बाप गाँव से वापस आ जाए और तुम्हें इस हालत में देखे और तुम्हारे इश्क के किस्से सुने? फिर जाओगी जब वो भी तुम्हें धक्के देके निकालेंगे? क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जब तक ये बात छुप सकती है छुपी रहे, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा या किसी को पता चली तो उंगलियां किस पे उठेंगी? मुझे सब बुरा भला कहेंगे। अरे मेरी बेइज्जती होगी, इसमें मेरी बदनामी होगी कि मैं एक पत्नी को न संभाल सका। शुक्र है कि मम्मी और बाबा गांव गए हैं, उनको 1 या 2 महीना तो लग जाएगा आते वक्त। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? लीजे ने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। 1 घंटा हो चुका है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मून है ना आ रहा है और ना ही फोन उठा रहा है। अब तो मैं थक चुकी हूँ। अब तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं क्या करूँ? पता नहीं ये कहाँ फंस गया है जो मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। इंसान मैसेज देख लेता है, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना। और ऊपर से ये आते जाते लोग कैसे घूर के जा रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत काम किया है या फिर मशकूक इनकी नजरों में। मुझे तब अपने आप पर भी शक होना शुरू हो गया है। पता नहीं इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा। कैसे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। अगर ये अभी भी रहना है तो मुझे इतना गुस्सा है कि मैं कुछ कर डालूंगी। कहाँ रह गया मून? जल्दी से मेरे सामने आओ, तुम्हारी तो आज खैर नहीं। लीजे, मून अच्छा हो तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ और तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे। इतनी देर से बुलाया था, अब जाकर आए हो। तुम्हें नहीं पता मेरे पर क्या बीत रही है। लीजे, ये क्या तुमने रोना धोना क्यों लगा के रखा है? अरे मैं बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा सका, और ऐसे लग रहा है जैसे तुम काफी देर से मैं इंतजार कर रही हो। हुआ क्या है जो तुम यहाँ पर बैठी हो? और ये सामान, ये तुम्हारे है ना? ये तुम सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रही किसी और इलाके? मून, तुम कितने आराम से कह तुम बिजी थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही हूँ। मेरी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई तो ऐसी बात होगी ना, वरना मैंने तुम्हें कभी की है कॉल?
और की मजबूरी भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं कि तुम बिजी हो तो कोई और। तुम अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो और रोना भी बंद करो और मुझे आराम से बात बताओ कि क्या हुआ है और तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है। मोहन तुम्हें पता है शालू को सब कुछ पता चल गया है और मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ्स थे। उसके पास तो हमारी पिक भी थी जो उस दिन हम लोगों ने कैफे में ली थी ना, वो, और जो हम सुबह मिले थे ना, उसकी फोटो तो शायद उसने खुद ही बनाई थी। शायद वो मेरा पीछा कर रहा था, उसे सब कुछ पता चल गया। क्या ये तुम क्या कह रही हो। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। उसे सब पता चल गया और उसे इतना गुस्सा था कि उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मुझे कहा कि अब मैं अपने आशिक के पास ही जाके रहूं। और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी उसे कह दिया, क्या तुम ही जो मुझे सिर्फ प्यार कर सकते हो। मून बहुत अच्छे है, वो मुझे बचपन से चाहता है, वो तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखेगा। हम लोग शादी कर लेंगे, इसलिए मैं भी आ गई। मैंने उसे यही सब कुछ कहा कि देखना मून तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखेगा। और फिर मैं गुस्से से इधर आ गई और फिर इंतजार करती तुम्हारा। मून, हम लोग शादी कब करेंगे? मैंने ठीक कहा ना उसे, तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? तुम पागल तो नहीं होगी? यह दिमाग खराब हो गया है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ। तुमने ऐसे कैसे अपना घर छोड़ दिया? मैंने कहा था क्या? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी वजह से अपना घर खराब करो और इस तरह छोड़कर आ जाओ। अरे मैं तुम्हारी वजह से अपना घर क्यों खराब करने वाला? क्या मतलब कि तुम शादीशुदा हो? क्या मैं शादीशुदा नहीं? मैं भी तो छोड़ कर सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब हम लोग को पता था कि हम लोग शादीशुदा हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते रहे, तब तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी एक फैमिली है। अगर तुम शादीशुदा होकर मेरे साथ अफेयर चला सकते हो तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं घर छोड़कर आ जाती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लोगे। और अब कैसे तुम मेरे मुंह पर मुकर रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हें अब अजीज होगी। पहले तो बहुत नापसंद थी, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम पागल हो गई हो? अरे मैं क्यों करने लगा तुमसे शादी? मैं नहीं कर रहा तुमसे शादी, मेरी बीवी है। अरे मेरी तो एक बेटी है इतनी प्यारी सी, उसके होते हुए मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? मेरे माँ बाप हैं, मेरी फैमिली कंप्लीट है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम भी तो कहते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, और तुम्हें तो अपनी बीवी पसंद ही थी, तो उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। कुछ दिनों तक तो मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन जल्द से जल्द अपनी बीवी को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा है और तुम मुझे इस तरह बीच राह में छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो मेरी बच्ची की माँ है। और वैसे भी अगर हम लोग किसी कुत्ते के साथ भी रहें या फिर किसी भी जानवर के साथ तो उससे हमें लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और वो तो फिर भी मेरी पत्नी है, जीती जागती इंसान है, मेरे बच्चे की माँ है। अरे मैं उसे पसंद पहले नहीं करता था, लेकिन अब मैं उसे पसंद करता हूँ। और अगर मैं उसे तलाक दे भी दूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम्हें नहीं पता, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। मैं उसको उसकी माँ से जुदा नहीं कर सकता। नहीं, वैसे भी मेरी बीवी बहुत अच्छी है। अरे वो मेरी फैमिली का कितना ख्याल रखती है। मेरे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं उसे छोड़ सकता और मैं खुद भी नहीं अब उसके बिना रह सकता। अरे वो इतना मेरा ख्याल रखती है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मून, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? पहले तो तुम कहते थे कि मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसे तलाक दे दूंगा, और अब तुम क्या कह रहे हो? पहले की बात और थी, और वैसे भी मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि अपना घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम्हें शौक पड़ा था। बातें करना, मिलना जुलना ये अलग बात है। अब ये तो नहीं तुम्हें कहा था कि तुम अपना घर ही छोड़ो। मुझे अपनी फैमिली और अपना घर बहुत अजीज है। वैसे भी जब से मेरी पत्नी आई है ना मेरे घर में, उसे तो मेरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। तुम्हारे लिए मैं अपनी फैमिली को तो छोड़ने से रहा। वैसे भी सब कुछ जरूरी नहीं कि प्यार ही हो, वैसे भी इंसान को लगाव तो हो जाते ना। तुम्हें अपने पति के साथ रहते हुए कितनी देर हो गई है, तुम्हें लगाव तो हुआ होगा ना। फिर क्या अगर तुम्हें प्यार नहीं, प्यार भी हो जाएगा। अब प्यार तो हर चीज नहीं होती। मेरी मानो, तुम भी वापस चले जाओ, सूरज से माफी मांग लो, उसके मिन्नतें तरले करके बस अपने आप को माफ करवा लो, उसके साथ दोबारा रहना शुरू कर दो। इसी में तुम्हारी इज्जत और भलाई है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। अरे वो बहुत अच्छा इंसान है। बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें एक दोस्त बन के अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। वापस चले जाओ। अगर एक मरतबा तुम्हारा घर खराब हो गया ना, उसके बाद
तुम्हारे घर कभी नहीं बस पाएगा। तुम बस दर दर की ठोकरें ही खाती रहोगी, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। तुम पर वैसे भी कौन एतबार करेगा। अरे जो अपनी पति की ना हो सकी वो मेरी क्या ही होगी। नहीं नहीं, मैं शालू के पास वापस नहीं जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, पर मैं उसके पास जाकर कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। तुमने जो भी करना है ना, तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी वजह से अपना घर बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं जा रहा हूँ। मैं अब क्या करूं? मैं जिस मोहन पर इतना अतराती थी, कहती थी मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने कैसे मुझे धुतकार दिया। उसकी वजह से मैंने अपना घर बर्बाद किया। और वो कितने आराम से कह के चला गया कि जो अपने पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं शालू के पास वापस नहीं जा सकती, ना इससे माफी मांग सकती हूँ। मैं इससे हाँ, मैं अपने मेके चलती हूँ। मैं अपने मेके जाके रहती हूँ, वहाँ पे ठीक रहेगा। मैं अपने माँ बाप से जाकर माफी मांग लूंगी। यकीनन उनको शायद ये बात पता चल गई होगी। वैसे भी मैं उनका खून हूँ, उनकी बेटी हूँ, वो मुझे माफ कर देंगे। भला माँ बाप भी नाराज रहते हैं। भाभी, आपने जो कुछ भी इसके साथ किया ना, बिल्कुल ठीक किया। ऐसी लड़कियां ऐसी लायक होती हैं कि उनको कोई न अपनाए। हाँ, वो सब धक्के खाएं तो अभी उनको एहसास होता है कि वो क्या कुछ कर चुकी हैं। चले भाभी, मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत हो रही है, घिन आ रही है इससे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और मैं कब तक यहाँ बैठी रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद की। मेरी गलती की सजा मुझे मिली है, इसमें भला किसी का क्या दोष। मैंने अपने हाथों से अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया। मुझे मेरे कर्मों की सजा तो मिल के रहनी थी ना। मैंने शालू के साथ इतना बुरा किया तो क्या फायदा। अब मैं कहीं भी रह लूंगी, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं तो मुझे जगह मिलेगी ना। मैं काम कर लूंगी, खुद ही कमा लूंगी। मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन माफी का क्या फायदा, मुझे कोई माफ नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने क्यों किया ये। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।